मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है बेटा। ठीक है, काफी जल्दी पूछा आपने, अब बस नया साल शुरू हो ही गया था। ठीक है चलो, देखो बेटा, अब थर्मोडायनेमिक्स में हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो तो। कांस्टेंट प्रेशर में थोड़ा बहुत समझा पाया था बेटा आपको कि कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि क्लास में कोई बाहुबली है जो इसको फुला दे, लोहे के कंटेनर को, तो आप लोग सबने लिखा था नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी इस कंटेनर की, ये बहुत बारीक बात थी। मैंने टोटल एनर्जी के लिए एक वर्ड यूज किया था, अगर किसी को याद है तो बताओ बेटा, याद है किसी को? एंथैल्पी। वेरी गुड यस। बेटा। एंथैल्पी। एंथैल्पी है क्या? एंथैल्पी बेटा इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, आज हम बहुत मजाक करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि अभी हम मजाक ही पढ़ेंगे। सर मजाक पढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन सीरियस आएंगे, पढ़ोगे मजाक कैसे, मैं बताता हूँ, सुनना अभी ध्यान से। ठीक है, आज पढ़ेंगे, आज बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे, तुमको लगेगा कि व्हाट इज रियल फिजिक्स आज। ठीक है चलो, अब देखो बेटा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहां तक बेटा आई थिंक सबको क्लियर है। अब ये लिखा क्या हुआ है जापानीज में, ये समझाता हूं मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, और एक कंटेनर में पार्टिकल ऐसे है, इधर उधर है। अब मैं इसको हीट करूंगा बेटा, ठीक है, नो, अब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल सब पागल हो जाएंगे, बगावत कर देंगे। जैसे मैं कल तुमको बोल दूं कि कल फुल बुक का एग्जाम है, ठीक है, तो तुम एकदम पागल हो जाओगे। जस्ट इन द सेम वे बेटा, अगर मैं इनको हीट करूं तो ये यहां वहां भागने लग जाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूं, एंथैल्पी क्या है, जितना इंटरनल एनर्जी हर पार्टिकल के अंदर होगी, और प्लस जितना वो लोग घूम घूम के वर्क डन करेंगे, इसी को बोलेंगे एंथैल्पी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात, ठीक है, तो तुम लोगों को कांस्टेंट वॉल्यूम समझाने के लिए बहुत कष्ट हुआ मेरे को। 4:30 बजे से मैं कोका कोला पिए जा रहा हूँ बिना मतलब का। देखो, ये कोका कोला मैं खरीद के लाया 1.25 लीटर का, दिख रहा है? ठीक है, 54 में दिया, डिस्काउंट नहीं दिया मेरे को, बहुत तो बुरा लगा। अब 4:30 बजे पीने के बाद अभी जो पिछली क्लास थी उसमें पिया मैंने, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया क्या? पिया तो आधा खत्म हो गया क्या ये? हाँ, यस सर, इतनी खत्म हो गया। खत्म हो गया। पर क्या इस बॉटल का वॉल्यूम चेंज हुआ बेटा? सोचो नो बेटा। सर। नो नो, सर। नो सर। अब सुनना, अब मैं वर्क डन करूंगा, ध्यान से देखना। वर्क डन हुआ बेटा, तब भी वॉल्यूम चेंज हुआ? नो सर। नो सर। 1.25 लीटर ही इसका वॉल्यूम है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, लेकिन इससे आप बता क्या रहे हो? मैं ये बता रहा हूं बेटा कि जब भी वर्क डन होगा, किस में, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में, ठीक है, तो उसमें वर्क डन कितना हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है इसका, तो वर्क डन मैंने कुछ ना कुछ तो किया ना बेटा, ये देखो किया। पर वर्क डन हो कितना रहा है, अगर मैं आपको समझाऊं तो कितना होगा बेटा? अगर इसका फॉर्मूला है पी डेल वी, क्या डेल वी चेंज हो रहा है? नो सर। नहीं। वर्क डन 0 आ रहा है। लेकिन सर आप अभी तो ऐसा ऐसा कुछ किए थे, इसको इधर किए, इसको इधर किए, वो बेटा वर्क डन मैंने किया, ठीक है। हाँ, पर नहीं फिजिक्स नहीं, की लैंग्वेज में वो 0 हो गया। हाँ मतलब इनिशियल और फाइनल सेम हुआ, दैट डजंट मीन कि मैंने काम नहीं किया, दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल सेम हो गया बेटा। फिर से सर सुनो, मैं डायनेमिक समझा। क्या है? हाँ बेटा, फिजिक्स की सर लैंग्वेज। डायनेमिक स्टेट पे है। नहीं 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 नहीं, अब स्टैटिक है। ये डायनामिक, ये डायनामिक, अब स्टैटिक। रुक जा भाई, चलेगा क्या, चलो ये स्टैटिक, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका मतलब ये है बेटा, जितनी वॉल्यूम पहले थी उतनी ही वॉल्यूम अभी है, तो वर्क डन में फाइनल और इनिशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। बेटा बॉम्बे में ठंड वंड नहीं पड़ती, यहाँ के लोग दिखाने के लिए हुडी पहनते हैं। एक दिन मैं देखा हुडी पहन रहा है मार्च अप्रैल में, मैं बोला बाप रे, जहर कहाँ है, मेरे को चाहिए। ठीक है, बस्ते में खाना है मेरे को जहर, यहाँ यहाँ आने के बाद, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, आपको मेयर्स लॉ पूरा प्रूफ करा दूं या फिर बस मेयर्स लॉ बता दूं, आप बताओ, विच एवर। बता प्रूफ दो। करवा दो। पूरा बता दूं, चलो ठीक है, पूरा बता देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये तो नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन जो हो रहा होगा दोनों को जोड़ना है बस। ये बात मैंने सर एच बहुत, क्या है? एच इज एंथैल्पी बेटा। और एंथैल्पी क्या ओ होती है? समझा। एंथैल्पी होती है बेटा जितने उसके पार्टिकल की टोटल इंटरनल एनर्जी। एनर्जी है, और वो लोग जितना पागलपंती कर रहे हैं, दैट मीन्स वर्क डन, ठीक है।
जैसे कभी कभी तुम लोगों ने भी स्कूल में वर्क डन किया होगा बिना काम का, एग्जीबिशन लगा है, तुम लोग इधर उधर दौड़ रहे हो पागल जैसे, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस है इस बात का नहीं, लेकिन तुमको मजा आ रहा है। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक एंथैल्पी वही है। तुम मैगी क्यों खा रहे हो, तुम्हारे पास कोई सवाल ही नहीं है, न्यूट्रिएंट मिनरल तुम बोल नहीं सकते, उसमें है नहीं कुछ, लेकिन अच्छा लग रहा है, तो एंथैल्पी कुछ ऐसा ही चीज है बेटा, हमें अच्छा बड़ा लगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे तुम्हारे दोस्त के नंबर तुमसे कम आ गए या तुम्हारे बराबर आ गए, पर तुम्हारा दोस्त पढ़ने में अच्छा है, तुमको अच्छा बड़ा लगेगा। ये होता है सबके साथ। यस सर। हाँ, यस इस सर। चीज को एंथैल्पी बोल देते हैं। यस ठीक। सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक तो बात सिंपल थी। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं यार। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी को हल्का फल्का याद है बेटा, बहुत थोड़ा सा, हाँ और सर, नहीं है? याद है। चलो बेटा बताओ फिर, खाली इक्वेशन बता दो बहुत है। Q इज इक्वल टू डेल्टा वेरी U गुड, प्लस W। वेरी गुड बेटा, मतलब आप पढ़ के आए, वेरी गुड। अच्छा अब मैं छोटा सा चेंज कैलकुलेट करता हूँ, चलो इसको मैं ऐसे सर लिख लूं सिर्फ बेटा। एक यही याद है थर्मोडायनेमिक्स का। अरे बहुत है बेटा, अभी तुम मिले नहीं हो, नहीं तो बहुतों को बहुत अभी तक तो यूनिट एंड डायमेंशन में होंगे बहुत लोग। ठीक है, अभी तुम मिले नहीं हो बस, ऑफलाइन में तो होता था, बट ठीक है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही होता है बेटा, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई नहीं बेटा, यस इसको फर्स्ट सर। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, कोई बात नहीं सीख लेंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा अब बात करते हैं बेटा वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, क्या होगा चेंज इन वर्क डन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोका कोला की बोतल मैं खरीद के लाया, मैंने कोका कोला पिया, पर इसमें एक चीज मैंने देखा कि फाइनल जो था ना बेटा, क्या ये यही चीज होगी वर्क, फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, क्या हम यही पढ़ते हैं चेंज, सोच के देखना। हाँ सर। अच्छा वर्क डन क्या होता है, P2 V2 माइनस P1 V1। सर ये क्या लिखा आपने, मैंने इनिशियल को 1 लिखा बेटा और फाइनल को 2 लिखा बस। ठीक है, एंड आई नो वन मोर थिंग कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज P डेल V या PV। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को दिक्कत, आई थिंक ऑल नो क्लियर, सर। ऑल गुड। चलो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ सर इसमें क्या लिखोगे बताओ, काइनेटिक पोटेंशियल, नहीं नहीं, U2 माइनस U1 बस, आई विल कीप इट वेरी सिंपल। अच्छा लेकिन सर आप पता क्या लगा रहे हो, मैं ये पता लगा रहा हूं बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को साक्षी मान के, ठीक है, अगर मैं ये पता लगाना चाहूं कि इसकी कसम खा के मैं बोलूं कि एंथैल्पी पे क्या चेंज आएगा, तो वो क्या होगा, ये मैं पता लगाने में इंटरेस्टेड हूं। मतलब मैं हीट ऐड करूंगा तो पार्टिकल पागल हो जाएंगे, वर्क डन ज्यादा करने लगेंगे, क्या करेंगे, मुझे ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं इसका पता लगाने गया बेटा, देन व्हाट इज द आंसर, मैं फर्स्ट वाले को रख लेता हूँ U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस बच्ची ने बोला P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से मैं टू वाले टर्म्स को एक साथ ले जाता हूँ, P2 V2 प्लस U2। अच्छा माइनस कॉमन ले लिया बेटा मैंने, ठीक है, इसका कोई खास मतलब है नहीं, तुम लोग डरना मत, मतलब जहां जहां माइनस था वहां मैंने प्लस ले लिया। यू क्या प्रिंस बेटा, यू इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, यू मतलब उस पार्टिकल के अंदर की एनर्जी जिसको हम हीट देते जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज यू बस। ठीक, चलो बेटा आई थिंक क्लियर है। अच्छा यू प्लस ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है एंथैल्पी उन्थैल्पी जैसा दिख रहा है क्या बेटा, बहुत दूर से, बहुत दूर से नहीं, जैसे मेरा एक दोस्त था बहुत दूर से शाहरुख दिखता था, बहुत दूर से, ठीक है, अगर तुम उसको साकेत से देखोगे तो कैनॉट प्लेस में तुमको शाहरुख दिखेगा, इतने दूर से, इतना दूर से एंथैल्पी दिख रहा है ये बेटा। चलो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ H2 माइनस H1 इज DQ। अच्छा तुम लोग के भी दोस्त में लिस्ट में है, चलो बढ़िया है। चलो ठीक है फिर, ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा H के बराबर है ये DQ। ठीक है, ये इसी के बराबर है, सोच के देखो, क्लियर है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, ये इसके भी बराबर है। सर ये लिखा क्या सर आपने, मैंने ये लिखा बेटा, समझाता हूँ, कि अगर आप किसी चीज को हीट दिए जाओगे ना तो उसकी एंथैल्पी बढ़ते जाएगी। अच्छा ऐसा होगा सर सच में, देखो देख लेते हैं बेटा, अगर मान लो एक पार्टिकल को लूं मैं और उसको हीट दूं, तो बेटा आप सोच के देखना उसका मोशन कितना फास्ट हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो। ऑनलाइन जैसा काम करते हैं, ठीक है, और ½ mv² यानी कि इसकी एनर्जी तो बढ़ते जाएगी, वेलोसिटी, पहली बात। दूसरी बात, वर्क डन भी इसका बढ़ते जाएगा बेटा, क्योंकि एनर्जी मिली है, तो तो करे क्या, यहाँ वहां भागेगा। ठीक है, जैसे तुमको 500 करोड़ मिल जाए अकाउंट में, तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द सेम कंडीशन, क्लियर है बेटा। चलो अब आगे चलते हैं।
ठीक, यहां से हमको क्या पता चला? अच्छा, एच की वैल्यू कितनी है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज एच? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अभी भी बताया, 2-3 बार बता दिया। बताओ बेटा एच क्या है? एंथैल्पी। 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 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यही होगा बेटा? वर्क डन। ये बात समझने में यस सर, यही होगा। यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत तो बताओ। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा। यस सर। क्या आपको याद है बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी झूठ बोला था आपसे, मतलब सच बोला था? ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको? इस फॉर्म में बताया होगा शायद, मुझे जहां तक याद है। यानी कि अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, दैट मीन्स आपको हीट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद है, मैंने बहुत पहले ये चीज बताई थी। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ ऐसा लिख दिया था, सी डेल्टा टी। याद आया? हीट कैपेसिटी पढ़ाते यस वक्त। सर। अच्छा बेटा, अगर ये यस आपको सर, याद है, एमसीटी। हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी। हाँ सर, लिख लो। पर इससे होगा क्या सर? बेटा अब डी क्यू की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सोच के देखो, क्या लिख सकता हूँ डी क्यू की जगह? क्या लिख सकता हूँ आप लोग बताओ? सीपीडीटी। सर डी। डी एच। सर सीपीडीटी लिखोगे ना? सर डी डी एच। एच, ठीक है। यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का परेशानी तो बताओ? इसी को यूनिट मास या फिर एक मास के लिए अगर लिखना होता है ना बेटा, तो इसको कुछ ऐसे बोल देते हैं, एम सी पी डी टी। आई थिंक ये आपने कहीं पे देखा है केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, याद है? याद आया? चेंज इन एंथैल्पी यस सर। इक्वल टू एमसीपीडीटी, और वॉल्यूम में देखा होगा एमसीवीडीटी। क्लियर? किसी को दिक्कत बेटा? नो सर। ओके देन आगे चलते हैं। यहां तक तो आई थिंक किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अब मुझे ये जानना है बेटा कि अगर इस बोतल का वॉल्यूम में कांस्टेंट कर दूं तो मुझे ज्यादा फायदा है, या फिर इसका प्रेशर में कांस्टेंट कर दूं तो मुझे ज्यादा फायदा है? आपको क्या लगता है किसमें मुझे ज्यादा फायदा हो रहा होगा? ठीक है, पैसे में सर इसको किस 54 चीज के रुपीज लिए भी दूं। फायदा? हाँ बेटा, सर किस चीज के लिए फायदा? मान लो मैं 54 रुपीज में इसका वॉल्यूम कांस्टेंट करना पसंद करूंगा या फिर इसका प्रेशर कांस्टेंट करना, आप लोग बताओ। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब मैं 54 रुपीज देके, तुम लोग यही चाहते हो ना मैं 1.25 लीटर की कोक पीते रहूं जिंदगी भर? अरे वॉल्यूम बढ़ा देते, पैसा 54 ही ले लेते। नहीं, मतलब मुझे ये जानना बिजनेस। है, इनडायरेक्टली मुझे ये जानना है कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है, या फिर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। और इसी पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि सीपी बड़ा होगा या सीवी बड़ा होगा, या फिर सीवी बड़ा होगा या सीपी बड़ा होगा। याद आया लास्ट क्लास में? सर सीपी बड़ा होगा। सर सीपी बड़ा सीपी होगा, होता है। सीपी बड़ा यस होगा। सर। इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा अगले क्लास में। इस क्लास में तो इतना नहीं सीख पाओगे, बट थोड़ा थोड़ा सीख लोगे आप, ठीक है? अच्छा, मुझे बेटा अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला है गुप्त सूत्रों से कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के इक्वल होती है। आपको भी ये बात पता चला है? अब ये बताया किसने? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब एक एजेंट आएगा, देखते रहना कौन सा एजेंट। कोई बता सकता है उस एजेंट का नाम? मैं लिखूंगा, एनीवन? अब आएंगे सबसे बड़े एजेंट, द वन एंड ओनली खतरनाक चीज, आइडियल। आइडियल गैस। पीवी क्या होता है? एनआरटी। खतरनाक पीवी है। इज इक्वल टू एनआरटी। तो मैं यू प्लस आरटी लिख दूं बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसी इक्वेशन को मैंने ऐसा लिख दिया बस, और कुछ नहीं सर। एन बेटा, एन वन ले लिया ना, सस्ता आदमी हूं तो मैं सस्ता गैस लिया, जिसका मोल 1 मोल का गैस ले लिया मैंने। ठीक सर, ये तो ठीक है, पर ये आपने किया कि, अच्छा सर रिपीट, ठीक है बेटा, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। मैंने ये बोला बेटा, देखो, मैंने ये बोला कि मुझे अभी पता चला है कि एंथैल्पी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का सम होता है। और अब बारी आई आइडियल गैस में इस चीज को समझने की। यू कैसे आया? देखो बेटा, एंथैल्पी मतलब टोटल एनर्जी, राइट? और टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा? टोटल एनर्जी सर की यू अगर, होती है। हाँ यू तो होगी बेटा, ये तो इंटरनल एनर्जी प्लस, अगर इंटरनल एनर्जी होगी तो वो लोग इधर उधर घूमेंगे तो कुछ वर्क डन भी करेंगे बेटा। ठीक है? ठीक, क्लियर है बेटा? जैसे अगर मैं एक पार्टिकल को हीट दूं ना बेटा, जैसे मैं इसको हीट देना शुरू करता हूँ एक पार्टिकल को, ये इधर उधर भागेगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी आ गई है। अब इधर उधर भागेगा तो कहीं भी भागेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है? इसके लिए ठीक है, ओके सुन बेटा। या ये देखो बेटा, अब इसके आगे एक बच्ची ने पूछा कि सर ये यहां से बता दो, तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने बस पीवी की जगह आइडियल गैस को ले आया और वहां पे एनआरटी लिख दिया और 1 मोल लिया बस। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एंथैल्पी पे? आप लोगों को क्या लगता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? सर सोचो। बढ़ेगी। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। कितने लोगों को लगता है घटेगी?
किसी को नहीं, चलो ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ा दी मैंने, छोटे जगह पे ही बढ़ाई, लो भैया टेम्परेचर बढ़ा दी मैंने। अब सुनो बेटा, ये dH/dt अभी हमने कहीं देखा है क्या? कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा कुछ हो रहा था क्या? सोच के देखना बेटा। यस सर। और क्या कांस्टेंट वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर? मैंने ही बताया था, सोचो। हाँ सर। तो उससे क्या पता चला बेटा? इससे ये पता चला कि कांस्टेंट प्रेशर इज दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज द वन एंड ओनली मेयर्स लॉ या मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया बेटा मेयर्स इक्वेशन कहां से आया? ये पूरी कहानी हमने उसी के लिए की थी। ठीक है, बहुत छोटा था ना? यस सर। CP minus CV is equal to R. नहीं, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। हाँ वही 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 वही, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। बेटा सॉरी, सही बोला आपने। ठीक है, क्लियर है? सर Okay, sir. सीपी और सीपी में बड़ा कौन सा होगा? Cp बड़ा होगा बेटा। CP. ठीक है, तभी तो बड़े में से छोटे माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू आ रही अभी है। बता देता हूँ बेटा, इसलिए बड़ा होगा ना क्योंकि हमने जब इसका रेशियो चेक किया ना बेटा, अरे ये क्या लिख दिया इसने, हमने जब इसका रेशियो चेक किया Cp अपॉन Cv का, तो हमें हमेशा से ये समझ में आया कि Cp इज इक्वल टू गामा टाइम Cv। ठीक है, मतलब Cp एक फंक्शन है और गामा साथ ही एक और फंक्शन है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा? नो सर। नहीं 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 बेटा, प्रिंस बेटा No sir. आप नेटवर्क, अंबानी कैन नेवर बी रॉन्ग। ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है, Cp हमेशा बड़ा होगा बेटा। ठीक है, चलो, जब तक आप क्वांटम नहीं पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिकल नहीं पढ़ रहे, तब तक Cp बड़ा मान के चलो। चलो एनीवेज, आपके सिलेबस में भी नहीं है। देखो बेटा, सर ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। जी बेटा ये लो। हो गया सर। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलो, अब मेयर्स रिलेशन तो बहुत सही चल रहा है यहाँ तक। अब सुनना, अब मजा आएगा, अब कहानी शुरू होती है, सुनना। नाउ मैं तो काम चलाऊ इंजीनियर बन गया, तुम लोग भी बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाओ, भगवान करे। ठीक है, सुनो बेटा, अब हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि क्यों हम हीट को कांस्टेंट कर रहे हैं या टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं? हम क्यों प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं? हम क्यों एक टाइम पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं? ये मेरा छोटा सा सवाल है आप लोग से, क्या लगता है आपको इसका आंसर? बताओ बेटा। सर क्योंकि हर एक चीज को कांस्टेंट करने में वो गैस अलग बिहेवियर शो वेरी करे गुड, इसलिए। वेरी गुड बेटा, मतलब बिहेवियर चेक कर पाए। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सर आपने कौन सी इंजीनियरिंग? मैकेनिकल। 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 ठीक है, सुनो बेटा, क्या होता है मैं समझाता हूँ। व्हाट इज द थिंग स्टार्ट्स लाइक दिस। क्या हुआ कि मेरे घर के बगल ना मेरे एक दोस्त रहता था। ठीक है, तो मतलब अंडमान में तब बहुत ज्यादा घर नहीं होते थे, थोड़े थोड़े घर, एंड ही इज फ्रॉम यूपी। तो उसके घर में एक शादी पड़ी, मतलब पोर्ट ब्लेयर में लोकल शादी हो रही थी, तो उन्होंने सबको बुलाया अपने वहां से। ठीक, तो आपको पता है दिल्ली वगैरह में कोई भी यूनियन टेरिटरी में दवाई फ्री में मिलता है बेटा, आई थिंक गवर्नमेंट यस हॉस्पिटल, सर। यू नो। अच्छा, तो अंडमान निकोबार में भी इलाज फ्री है और दवाई भी फ्री है, कितनी भी महंगी हो। और अगर इलाज नहीं कर पाई सरकार तो वो और पैसा देती है आपको कंपनसेट करने का, केस रेफर करके। ठीक, हाँ, दिल्ली में भी और पोर्ट ब्लेयर में भी बेटा। तो उनके वहां से लोग आए थे, थोड़े बुजुर्ग थे, तो उनको लगता था कि दवाई पैसे से मिलती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक पेशेंट, मतलब उन जो 4-5 लोग थे बूढ़े वाले, वो हम लोग के साथ मेडिकल गए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे दोस्त ने बोला, संजीव नाम था, कि भाई चल थोड़ा दिखा ले आते हैं। मैं बोला चल भाई दिखा ले आते हैं, कोई काम तो था नहीं हमको, और अपने दोस्त दोस्त है तो मतलब उसके घर में शादी, मतलब सारा काम अपन को ही करना है, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो मैं उसको ले गया। नहीं नहीं, सारे हॉस्पिटल में नहीं मिलता है बेटा, वो बड़ा, वो अब बड़े बड़े में मत चल जाना, नाम नहीं ले सकता। ठीक है, किडनी उडनी में बहुत पेन होगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब उनको पता चल गया कि यहाँ पे दवाई फ्री में मिल रहा है। अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप एट ए टाइम क्या बोलोगे? मैं बीमार हूँ। अब वो लोग क्या बोले पता है? आंख में भी दर्द देता है डॉक्टर साहब, पेट में भी दर्द देता है, सो के उठते हैं तो बॉडी पेन होता है, चलने में दिक्कत आता है, ठीक है, पैर में दर्द रहता है। अब डॉक्टर हमको देख रहा है, भैया किसको ले आए तुम? अब इस पे मैं दवाई लिखूं या इसको लिखूं मैं पब्लिशर को कि इसको ले जा भाई, इस पे रिसर्च करते हैं। तो मैंने साइड में बुला के हम लोग समझाए कि देखो, कल भी आ जाना, कल दूसरा बीमारी बता के दवाई ले जाना, भगवान के लिए आज एक बीमारी बताओ। तो तो उन्होंने बोला कि आंख से कम दिखता है, तो ओपीडी का डॉक्टर था, उन्होंने रेफर किया ऑप्थो में। ठीक है, तो अब समझ में आया, प्रोसेस को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक साथ पढ़ोगे ना तो सब बीमारी का एक दवाई नहीं हो सकता, इट इज जस्ट लाइक दैट।
आप एक टाइम पे ये भी बोल रहे हो कि टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है, आप बोल रहे हो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है, आप बोल रहे हो प्रेशर भी नहीं बढ़ रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ऐसा केस हो जाएगा वहां पे। ठीक, नाउ कमिंग टू द थिंग, क्या मैंने आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पढ़ाए बेटा, अगर आपको याद हो तो? यस सर। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा मजाक करने वाला हूं। अब मैं बोलूंगा उस वेरिएबल को कांस्टेंट मानो, ठीक है? अब उस वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो बेटा, मैं समझाता हूं मैंने क्या बोला। थर्मोडायनेमिक्स में आपने जितने वेरिएबल पढ़े उसको अब हम एक एक वैल्यू देके शांत कराएंगे। ठीक है, अब ये हम कैसे कराएंगे देखते रहना बेटा। जो भी मेरे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगा, अब इसको वेरिएबल मत मानो बेटा। अब आपको इसको वेरिएबल नहीं मानना है, एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करनी है। सर अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सही बताएं तो। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी और थोड़ा मजाक होगा, डोंट वरी, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को कुछ कांस्टेंट वैल्यू देनी है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या बताया था मैंने, इफ यू रिमेंबर? प्रेशर, सर प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और एंट्रोपी, एंथैल्पी। ठीक है, चलो हटा देते हैं। लेकिन एक मिनट सर, ये वेरिएबल है, आप बोल रहे हो उसको कांस्टेंट करना है, दिस इज बियॉन्ड साइंस। नहीं नहीं, दिस इज इन द साइंस। सुनो बेटा, कैसे दिस इज इन द साइंस? क्या आप कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबारिक मेथड पढ़े हो? यस सर। में तो प्रेशर यस तो सर, वेरिएबल था ना, आपने उसको कांस्टेंट माना। क्या आपने वॉल्यूम कांस्टेंट करके कोई प्रोसेस पढ़ा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। क्या आपने टेम्परेचर कांस्टेंट करके आइसोथर्मल पढ़ा? हाँ सर। यस सर, एडियाबैटिक। दैट मीन्स आपने वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के तो कुछ किया ना, आपने वेरिएबल की कसम खा के तो बोला कि चल भाई थोड़े देर के लिए, यही किया आपने। देखो मजा, देखो मजा है ये। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, क्यूजी स्टैटिक सुना है क्या आपने? नो सर। नहीं सर, सर। अब मैं बताता हूँ क्यूजी स्टैटिक है क्या। तो बचपन में क्या हुआ कि मेरे नाखून नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, नेल कटिंग का एक होता है स्कूल में कि नाखून वाखून नहीं काटोगे तो आने नहीं देंगे स्कूल में, ऐसा कुछ कुछ होता था हम लोग के टाइम में। अब पता नहीं, अब मुंह से चर देते हैं लोग। तो हुआ क्या, मेरा नाखून नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, मैं मुंह से चर दिया था अपने नाखून को, तो मैं मम्मी के पास गई, मम्मी नाखून नहीं बढ़ रहा है, डर लग रहा है मेरे को कि बीमारी तो नहीं हो गया। बचपन में ऐसा सब दिमाग में आता था। क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है, आपका नाखून का ग्रोथ का प्रोसेस है। आप 3 दिन छुट्टी लेके सिर्फ अपना नाखून को देखो, ठीक है, और तीसरे दिन मेरे को मैसेज करना कि आपका नाखून बढ़ रहा है कि नहीं। वो बढ़ तो रहा होगा पर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस इतना स्लो प्रोसेस है, समझ गए आप? आपका नाखून जिस रेट से बढ़ रहा है वही है क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ है बेटा, इसी से रिलेटेड ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने पहले मजाक की तरफ, जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसको मजाक में इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम मजाक में ले मत लेना इसको। ठीक है ये बढ़िया प्रोसेस। मैं थोड़ा सा तुम लोग को समझा रहा हूँ कि मतलब होता क्या है एक्चुअली में, फिजिक्स क्या है। ठीक, इन थर्मोडायनेमिक रेफर्ड एज स्लो, बहुत स्लो बेटा। स्लो तो बड़ी नहीं है उसके लिए, जितना रेट से तुम्हारा नाखून ग्रो होता है ना उतना स्लो है ये। ठीक है, तो सुनो बेटा, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में चलते हैं। अच्छा, आइसो मतलब क्या होता है? बड़े थिंक आइसो मतलब क्या होता है, और थर्मल मतलब क्या होता है बेटा? थर्मल मतलब हीट। हीट। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आजकल मैंने नया इंग्लिश सीखा है तो टेम्परेचर बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, आइसो सर, मतलब होता है बेटा कांस्टेंट। ठीक है, सर प्लीज रिपीट। अच्छा अच्छा बेटा, मैंने ये बोला कि आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, और थर्मल मतलब होता है बेटा हीट या टेम्परेचर। ठीक है, अभी ये पढ़ेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हम बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आई डू एग्री। अच्छा अब सुनना बेटा, कंडीशन सुनो। एक पिस्टन है मेरे पास, आई थिंक पिस्टन वगैरह, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, तो मैं उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन लेके चलता हूँ। कि सपोज बेटा ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से क्या होगा। अब मजा आएगा, यहां से कैसे बताता हूं। अब ये तो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब सपोज बेटा मैंने इसको हीट किया। ठीक है, इसको हीट कर दिया मैंने। अब आइसोथर्मल प्रोसेस बोलता क्या है कि आप हीट तो दोगे, यू विल प्रोवाइड हीट, मैं भी मानता हूं, यू विल प्रोवाइड हीट, आप हीट दोगे उसको। बट एक कंडीशन है यहाँ पे, ये बट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना बेटा, पर द बॉडी विल नॉट बी हीटेड। इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाता हूं। विल नॉट बी हीटेड, इसका मतलब ये है
कि इस ग्लास को मैं लेके जाके रखूं बर्नर के ऊपर, ठीक है, और आइसोथर्मल आइसोथर्मल बोलता रहूं, ठीक है, और ये गर्म हो रहा है लेकिन मैं इसको बोलूं कि तू गर्म नहीं है। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। हाँ, बहुत स्लो ये पॉसिबल है। तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो गया? जल्दी से 5 वर्ड का ये वर्ड है, जल्दी से बता दो। खतरनाक एजेंट को बुला। सर क्यूसिक। क्वाइसिस्टेटिक। आइडियल। आइसोथर्मल कैसा प्रोसेस है? आइडियल। हम अभी नहीं रुकेंगे, हम और भी इस पे बताएंगे। मतलब अब हम अपने गलतियों को कैसे छुपाएंगे, सुनना। गलती को छुपाने का मतलब ये है कि मतलब अभी हम इसमें ये निकालेंगे कि नहीं 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 अभी मजा नहीं आया, अभी कुछ कुछ चीज मजा लेते हैं। कैसे? अब हम बोलेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए गिवन मास पे। चलो भाई ये भी सुन लिया। और मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए गिवन मास के लिए। सर लेकिन ये आइडियल है तो हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि बेटा इसका जो रिजल्ट है ना वो ऑलमोस्ट रियल केस को टच करता है। रियल केस का जब लैब का कंडीशन आप मिलाओगे तो थोड़ा बहुत ये टच कर रहा होगा, और तो वो थोड़ा बहुत ही अपने काम का होता है। ठीक है, इसलिए हम पहले आइडियल केस पढ़ रहे हैं। क्लियर है बेटा? सर मतलब हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो आइडियल केस मिल जाएगा? आइडियल गैस नहीं होगा, कंडीशन आइडियल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर तो मेरे घर में रोज मैं कुकर में आइडियल गैस पे चावल पकाता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, चलो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, इतना तो सबको थोड़ा बहुत समझ में आया था। अच्छा बेटा, अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। कंडीशन तो नहीं, मैं सीधी सी बात करता हूँ। कितने लोगों को याद है बेटा, मैंने बताया था कि ग्राफ में अगर प्रेशर और वॉल्यूम का आप एरिया निकालोगे तो आपको वर्क क्या मिलेगा? सर एरिया। वर्क वर्क डन, डन। आपने पहले बोल दिया। जल्दी जल्दी में छूट गया, चलो ठीक है बेटा, कोई नहीं। अच्छा, क्या मैंने आप लोग सबको एक बात बोली थी कि आप लोग चेक करके बताना कि लेस का पैकेट फ्लाइट हवा में रहेगा तो फूलेगा या नहीं? सर फूलेगा सर फ्लाइट हाई में रहेगा एल्टीट्यूड तो पर। फूलेगा, सर समुद्र में सर जाएगा तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। तो भी सर क्योंकि फूलेगा। उसके आउट बाहर का प्रेशर लो होता है और अंदर का हाई, जिसकी वजह नहीं से नहीं वो नहीं, फूल जाता है। सुमित बेटा फूल जाएगा। ठीक है, बच्चियां सही बोल रही है, फूल जाएगा। होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। क्या आपको बॉयल्स लॉ से एक बात याद है बेटा? इफ यू रिमेम्बर बॉयल्स लॉ। सर बॉयल्स लॉ क्यों? क्योंकि बेटा बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते थे, याद है? तो यस सर। यस हाँ, सर। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही होता था। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, सोच के देखो, या बढ़ता जाएगा? नहीं, सर कम हो जाएगा। सर कम कम होगा। होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो मैं फ्लाइट में था बेटा, कम होगा। अब मैं फ्लाइट में था, ठीक है, और जमीन पे जब ये फ्लाइट थी ना तो मैंने देखा कि एयर हॉस्टेस ने 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया। ठीक है, अपन को काम तो होता नहीं, अपन 6 घंटा पहले चले जाते हैं डिपार्चर के। विंडो सीट चाहिए ना। ठीक है, तो विंडो सीट तो मिली नहीं, आइल्स मिला मेरे को। ठीक है, मतलब साइड वाला। तो हुआ क्या, पहला सीट मिल गया, क्योंकि 400-500 रुपए ज्यादा देने से पहला सीट दे देते वो लोग, मतलब जिसमें लेग स्पेस ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा आराम होता है लॉन्ग टर्म जर्नी में। तो मैं देख रहा था एयर हॉस्टेज वो डिजिटल बोर्ड पे कुछ कर रही थी। मैंने देखा है ये देवी तो उसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस कर रही है। तो जब प्लेन उड़ने वाली थी तब इसका टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस। जब प्लेन हवा में था तब फिर से वो देवी आई और उन्होंने फिर से कुछ कुछ खेला उसमें, लेकिन तब भी टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस ही था। तो क्या आप इस चीज को देख पा रहे हो? टेम्परेचर कांस्टेंट था बेटा उस प्लेन का जिसके अंदर मैं था। चेंज क्या हो रहा था? यस सर। प्रेशर चेंज हो रहा था शरीर। ठीक है, तो दो तरह के लोग ट्रैवल करते हैं प्लेन में। एक आपका खाते हैं डार्क चॉकलेट करके, एक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट नहीं, डार्क फैंटेसी का एक बिस्किट आता है, खाया क्या सबने? यस काला रंग सर। सर। यस सर। का। यस एक ये सर। तरह के लोग होते हैं बहुत अमीर। फिर मेरे जैसे लोग आते हैं जो इसका चोरी का वर्जन खाते हैं, लॉटी चोको पाई। ठीक है, एक डब्बा में 10-5-7 मिल जाता है यार, बढ़िया है। ठीक है, तो मैं ये लेके चढ़ा था जेरोक्स वर्जन। ठीक है, सस्ता फील आ रहा था। ठीक, तो मैंने इसको निकाला ना तो बेटा ये फूला हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको खाने के लिए निकाला तो ये फूला हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि हाँ बॉल्स लॉ एक्चुअली में वर्क कर रहा है, बिकॉज द टेम्परेचर वाज कांस्टेंट एंड ओनली थिंग इज प्रेशर इज चेंजिंग। ठीक है, तो लेस का पैकेट बेटा फूला ही रहेगा अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाओगे। तो मैंने ये देखा बेटा जब प्रेशर की वैल्यू ज्यादा थी तो वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम थी यार। अब देखा कम कि जब थी। वॉल्यूम बढ़ा ना बेटा तो प्रेशर का वैल्यू, मान लो यहां तक वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर का वैल्यू कम हो गया। और जब मैंने इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो मजा ही आ गया, कुछ ऐसा कर्व आया है मेरे पास। ठीक है,
कुछ ऐसा कर्व आया है, ये कर्व इज द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो बेटा क्या मिलेगा मुझे? वर्क डन। सोच के देखो। सर वर्क डन। हाँ, वर्क डन मिलेगा। अब समझते हैं कि वर्क डन है क्या, कैसे मिलेगा, क्या है इसमें, क्या हो सकता है, ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वर्क डन पूरा डिराइव कराऊं या बस इसका फॉर्मूला लिख दूं? दैट इज योर चॉइस, जो बोलोगे। सर फॉर्मूला लिखवा दो। फॉर्मूला लिखवा दूं? पक्का? यस सर। ठीक है, इंटीग्रेशन है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, पर पूछना जरूर, ऐसा ना हो कि मैंने फॉर्मूला सर लिखा दिया केमिस्ट्री और में कर रखा है। कर रखा है। हाँ, इसलिए इसलिए पूछा बेटा मैंने, ठीक है, इसलिए पूछ लिया। चलो, तो इसका वर्क डन कुछ आता है बेटा, P1 V1 इंटू ln V2 अपॉन V1। ठीक है, ये वर्क डन होगा। अरे सर ये क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा बेटा, लॉजिक समझाता हूँ, जस्ट गो विद द लॉजिक। मैंने ये बोला कि जब ये पिस्टन बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा ना, सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और यहां से ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब फाइनल पॉइंट पे जा रहा है। सर समझ नहीं आया? देखो बेटा, कोई इसमें कुछ नहीं है, देखो मैं समझा देता हूँ। जब ये पिस्टन बेटा यहाँ पे आ जाएगा ना, सपोज दिस पिस्टन केम हियर, तो अब इसका वर्क डन कितना होगा? अरे यार, कितना होगा इसका वर्क डन? एनीवन? नहीं, कोई नहीं बता पा रहा है। नीला कर दिया सर मैंने। वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। वो हाँ, वॉल्यूम सर एक एक्सपैंड हो। बार वेरी वापस गुड बोल बेटा। दो। हाँ बेटा, देखो देखो समझाता सर एक बार रिपीट कर। हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अगर ये जो है ये यहां से यहां जा रहा है, इनिशियल से फाइनल, तो इसमें वर्क डन कितना होगा? ये समझने वाली बात है कि सर कितना वर्क डन होगा। उससे पहले जब ये इतना था बेटा, तो इसमें चेंज सर क्या होगा? जीरो। क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा बेटा? एफ सोच के माइनस आई। देखो। अच्छा ठीक है, चलो, मतलब आप सब वर्क डन का आइडिया आपको। वेरी गुड, मतलब आप लोग समझ गए हो। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब सब लोग आ गया है सबको। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ बेटा कि वॉल्यूम फाइनल जो है ज्यादा बड़ी है बेटा। सोच के देखो, इनिशियली तो वॉल्यूम इतना ही था, फाइनल वॉल्यूम बेटा ज्यादा बड़ी है। नहीं, सोच के देखना, अंतर है दोनों में। हाँ सर, ये दोनों में अंतर है। पर यस इससे सर। क्या है सर? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला बेटा हमें, जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो बड़ी होगी। एक मिनट सर, इसका बड़ा होने से क्या लेना देना है? देखो बेटा, और ये वाली छोटी होगी। नहीं नहीं सर, इसका बड़ा और छोटा होने से क्या लेना देना है? मैं बताता हूँ बेटा इसका क्या लेना देना है। क्या आपको याद है मैंने क्या पूछा था? सीपी अपॉन सीवी। अब बताओ कौन सा बड़ा होगा इससे कंपेयर करके? सर कौन सा सीपी। बड़ा होगा? सीपी। मैंने क्या बोला था? इसका जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं अपने पुराने क्वेश्चन में आता था। क्या मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था बेटा, बहुत पहले, याद हो तो आपको, सेकंड लेक्चर में, कि जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये ऊपर जाएगा पिस्टन या नीचे आएगा? पूछा था। यस अब सर। बताओ क्या? यस सर सर। ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा? यस सर 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 ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ठीक है, पर जरूरी नहीं हर केस में ऊपर जाए, ये भी याद रखना। चलो कोई बात नहीं, ये चीज नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा फेवरेट टॉपिक जो है इसमें, अब आपको ये बताना है इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में कितनी होगी बेटा। सर लेकिन ये कैसे बता सकते हैं? पता लगाओ दया, और क्या। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, क्या लगता है आपको? सर हमको तो बहुत कुछ लगता है। नहीं नहीं, तुम देश का प्रधानमंत्री बन जाओगे वो नहीं, ये बताओ यहाँ पे क्या लगता है? सर ये पता सर कैसे करते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, या इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख लें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने क्या बताया? सर फर्स्ट लॉ ऑफ बहुत- सर थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? सर एमटीवी हाँ बेटा, आरटी। ये बताया मैंने? नहीं, ये बताया? सर बताया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ भी आपको नहीं आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ लूं बेटा, कि dt को आप क्या लिख सकते हो? t फाइनल माइनस t इनिशियल। पर इनिशियल। क्या t फाइनल और t इनिशियल सेम है बेटा? सोच के देखो आइसोथर्मल में। यस सर। यस सर। हाँ सर, ये तो सेम है। सर आप यही तो सेम था सर, पर इससे बेटा इंटरनल एनर्जी जीरो होती है जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? ऑल गुड? सर ये तो समझ आ गया। अब सर, अब बेटा एक और चीज है इसमें, एंथैल्पी पे क्या असर आएगा आइसोथर्मल में? चेंज इन, सर वो भी जीरो रहेगी अगर सर वो भी टेम्परेचर जीरो कांस्टेंट होगी। रहेगा तो।
वेरी गुड, मतलब पकड़ लिया तुम लोगों ने मेन पॉइंट को। यही 2 पॉइंट बेटा मेन होता है। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी अगर आपको पकड़ाई आ गया कि जीरो होगा, तब आपकी थर्मोडायनामिक्स अच्छी खासी है। क्यों अच्छी खासी है बता देता हूँ, देयर इज अ रीजन। ठीक है, ठीक है, क्यों अच्छी खासी, क्योंकि एंथैल्पी मैंने क्या बताया, एम सीपी डीटी, यही होगा बेटा, सोच के देखना। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा बेटा, यस सर। मैंने सीपी को ऐसे ही बताया। हाँ सर, तो dt की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ऑटोमेटिकली एंथैल्पी जीरो हो जाएगा। सर यहाँ पे सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे इस प्रोसेस में? नहीं नहीं, सारे पैरामीटर नहीं, वॉल्यूम चेंज होगा ना बेटा। ये देखो यहाँ पे देखो, नहीं, टेम्परेचर है बस। ये देखो बेटा, पहले वॉल्यूम इतना था, फिर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया बेटा, तो अब देखो अब इतना वॉल्यूम हो गया। टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर ओके सर, ओके सर। टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम बेटा फर्क चेंज हो रहेंगे। प्रेशर इज सेम, प्रेशर P1 V1 है बेटा। सर जब टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर। तो क्या होगा प्रेशर, तुम लोग बताओ। टेम्परेचर सेम रहता है तो प्रेशर क्या होता है? इतना सर लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है प्रेशर ना, तो नहीं बढ़ना वॉल्यूम बढ़ चाहिए। रहा है। प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। चलो, अब ये तुम लोग Yes, बताओगे sir. मेरे को, कुछ तुम लोग भी बताओ यार। ठीक है, अब बात यहाँ खत्म नहीं हुई बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको एक बहुत बड़ी बात पता चली, जो इसका एक लिमिटेशन है, मतलब वो सही हो नहीं सकता है। वो बात को अब आप एज ए इंजीनियर एनालाइज करो। सर वो बात क्या है, मैं समझाता हूँ बात क्या है। जब हमने देखा बेटा, जब सारी एनर्जीज और एंथैल्पी जीरो हो रही थी, तो हमने एक चीज समझा कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फिर से पढ़ें आइसोथर्मल प्रोसेस में, मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है बेटा कि हम जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लगाते हैं, सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, लगाते हैं लॉ अप्लाई करते हैं, ये सब क्या होता है। मान लो आप इंजीनियर बन गए, राइट, और आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपको एक गैस की जरूरत है बेटा, और उस गैस को आप कांस्टेंट टेम्परेचर में किसी सिस्टम के अंदर हीट कर रहे हो। हाँ तो सर, तो बेटा कितना हीट चेंज होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको लगानी पड़ेगी du प्लस dw। हाँ सर, तो बेटा अगर वो गैस आइसोथर्मल निकली तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी? हाँ सर। यस सर, यस क्या आप सर। जितना हीट दोगे एज ए इंजीनियर, वो वर्क डन में चेंज हो जाएगा। इज इट यस पॉसिबल? सर। इज इट पॉसिबल कि जितना हीट आप दे रहे हो उतना वर्क डन हो जाए 100%? एज ए इंजीनियर सोच के नो देखो, सर। नॉट पॉसिबल। दिस इज वेयर द रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट्स। This will give rise to the birth of some सेकंड लो। engines। ठीक है, हीट इंजन की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्लियर है? नहीं, वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल सराउंडिंग, हाँ ये भी मैं बताऊंगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव होती है, पर इतना आपको समझ में आया बेटा 100% ये कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है हीट वर्क डन में। ठीक है, ऑल्दो बहुत ऐसी कोशिशें की गई हैं इतिहास में जिससे ऐसा इंजन बनाया जा सके जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ठीक, एंड आई विल नॉट टेक नेम्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज भी है, इवन तो अभी आपने उसका नाम भी नहीं सुना है, उन्होंने बहुत ट्राई किया है। ठीक है, अब तो खैर तो चल ही रहा है। तो हीट वर्क में 100% चेंज हो ही नहीं सकती है, इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। ठीक, क्लियर है बेटा, किसी को यहां तक डाउट? ऐसा कोई सिस्टम या वही प्रोसेस ही नहीं है जिसमें बेटा लॉस ना हो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम क्वांटम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, या फिर चांद तारों की पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, किसी को यहां तक डाउट बेटा किसी भी तरह का? ऑल गुड? हाँ ना, कुछ बोल दो। यस सर, आगे सर। समझ। ऑल गुड, हाँ बेटा बोलो, किसी में डाउट? थर्मल आइसोथर्मल में कहीं डाउट आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, आई थिंक सो नहीं आएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक तो बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है बेटा, No, इसको sir. एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस, इसका ये मतलब है बेटा हीट वर्क में बदल सकता है, वर्क हीट में बदल सकता है। अब डिस्कशन यहां तक बहुत सही चल रहा था, अब एक नया सिस्टम आता है एडियाबेटिक। जानते हो एडियाबेटिक क्या होता है? आज मैं उसको नहीं शुरू कराऊंगा, बट स्टिल थोड़ा सा उसका बारे में डिस्कस कर लें कि व्हाट गिव राइज टू द बर्थ ऑफ अ न्यू सिस्टम कॉल्ड एज एडियाबेटिक। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसमें क्या सर क्या नहीं हो, एडियाबेटिक ना हीट निकल रही हो ना मैटर नहीं अगर ना, हाँ मतलब वही जिसको Yes, बेटा sir. अपना हीट ऐड कर पाओ ना हीट निकाल पाओ। तो अर्थ में जितने सिस्टम या जितने चीजें आप देखते हो
वो लोग एडियाबेटिक स्टेट में रहते हैं या ना उनसे हीट ले सकते हो ना दे सकते हो, ऐसा कुछ, मतलब जब रेस्ट पे है तो चुपचाप है तो ऐसा कुछ। अच्छा कितने लोगों को लगता है बॉटल हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा या हीट रिजेक्ट नहीं करता है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? सर की एक बाउंड्री बनी हुई है बॉल। हाँ अच्छा कोई नहीं वेरी गुड, एटलीस्ट एक बच्चे ने ट्राई किया। देखो बेटा सपोज अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज ये पैकेट है राइट, ये मैंने मंगाया था पिज्जा, तो पैकेट है, क्या ये पैकेट हीट रिजेक्ट और हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा? मतलब नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ नॉर्मल है, मैंने हाथ पे रखा है, तो अभी ये हीट रिजेक्ट और हीट ऐड कर रहा है? सोच के देखना, कर रहा है? नो सर। Every element add heat to the surrounding and take heat from the surrounding, ठीक है? ये मैं एडियाबेटिक में और विस्तार से आपको समझाऊंगा। Now let me take all of your doubts, ठीक है? जिसको जहां भी डाउट है, काफी लोगों ने रेज हैंड भी करके रखा है।